विवेक धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दबी आवाज में बात कर रहा हो। उसने राजेश से सिक्योरिटी को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। डर कर वो वापस अपनी डेस्क पर लौटे तो विवेक का सिस्टम ऑन था और उसकी स्क्रीन पर एक लाइन टाइप हो चुकी थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। विवेक और राजेश अब इस फ्लोर के माहौल से अंदर ही अंदर डरने लगे थे। हर रात वो ऑफिस आते, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले जैसी सहजता नहीं रहती। एक दिन ब्रेक के दौरान जब वो कैंटीन में बैठे थे, तब उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ से पता चला कि शरद नाम का एक एम्प्लॉय इसी शिफ्ट में कुछ महीने पहले काम करता था और उसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। यह सुनकर विवेक को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं था। विवेक ने कुछ खोजबीन की और जैसे तैसे शरद का नंबर निकाला। फोन पर बात करने पर शरद पहले टालम टोल करने लगा, लेकिन जब विवेक ने उसे बताया कि वो भी अब उसी मीटिंग रूम नंबर सीसीटीवी के अनुभव से गुजर रहा है, तो शरद कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मिलो मुझसे, लेकिन किसी और को मत बताना। अगले दिन शाम को एक छोटे से चाय स्टॉल पर दोनों मिले। शरद पहले बहुत घबराया हुआ था, हाथ कांप रहे थे, आवाज थरथरा रही थी। शरद ने बताया, उस मीटिंग रूम में एक बार एक एम्प्लॉय की मौत हो गई थी। नाइट शिफ्ट में ओवरटाइम के दौरान स्ट्रेस से हार्ट अटैक आया। कंपनी ने ये बात छुपा ली ताकि कंपनी की इमेज ना खराब हो जाए, लेकिन कहते हैं तभी से उसकी आत्मा वहीं पर है। क्या तुमने खुद कुछ देखा है? शरद की आंखें डबडबा गई। देखा? अरे वो हर रात मेरी सीसीटीवी स्क्रीन पर बैठा होता था, और एक रात तो सीसीटीवी में मैंने खुद को उस रूम में बैठा देखा, लेकिन असली में तो मैं अपनी कुर्सी पर था। उस रात के बाद मैंने शिफ्ट बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने नहीं मानी और उन्होंने उस रूम का कैमरा बंद कर दिया। फिर एक रात मैंने उसी मीटिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। मैं आज तक नहीं बता सकता कि उस कमरे में क्या था। बस इतना जान लो, वहां कुछ है जो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। इतना बताकर शरद वहां से चला गया। उस रात विवेक ने शरद की सारी कहानी राजेश को बताई। दोनों ने तय किया कि वो सीसीटीवी कैमरे ऑन करके उसकी रिकॉर्डिंग सेव करेंगे। उन्होंने पिछली 3 रातों की फुटेज सेव कर ली।